वेटर की एसओपी, एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कौन सा भी चीज में, कौन सा भी जॉब हो या कौन सा भी काम हो, जिसका एसओपी अगर राइट हो तो उसका काम कभी फेल नहीं हो सकता, वो 100% सक्सेस होता है। तो अपना एसओपी आप जान लीजिए, तो अपना पोजीशन में, अपना काम पे कभी आप फेल नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं स्टेप 1, प्रिपरेशन। तो नंबर 1, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या आता है कि सबसे पहले आप अपना स्टेशन में टाइम से पहले पहुंचे। अगर आपका ड्यूटी 6 बजे है तो आप वहां पे पौने 6 बजे पहुंच जाए और अपना स्टेशन को देख ले। आपका जो भी यूटेंसिल होगा वो सब यूटेंसिल को आप चेक करिए, अपना चेयर टेबल ये सब क्लीननेस होना चाहिए। नंबर 2, सिटिंग एंड ग्रीटिंग। जैसे ही गेस्ट आते हैं तो वार्मली ग्रीटिंग करिए उसको। फिर आता है उनको सिटिंग प्रेफरेंस दीजिए कि कहाँ वो बैठना चाहेगा गेस्ट, वहां पे गेस्ट को बैठाइए। फिर उनको मेनू दीजिए, और मेनू देने के बाद आज का स्पेशल क्या प्रमोशन है, क्या कूपन्स है, ये सब चीज के बारे में गेस्ट को बताइए। स्टेप 3, ऑर्डर टेकिंग। जैसे गेस्ट मेनू देखते हैं तो आपको साइड सेक्शन में आ जाना है। गेस्ट लोग क्या डिस्कस करना है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना है साइड सेक्शन से, कि क्या डिस्कस कर रहे हैं, कौन से खाने के बारे में, कैसा टेस्ट के बारे में। फिर आता है ऑर्डर लेना। ऑर्डर लेना टाइम पे आप पहले ही कुछ भी चीज सजेस्ट मत करना जब तक गेस्ट आपको ना पूछे कि आपका यहाँ का बेस्ट क्या है। फिर आता है रिकन्फर्म। जब भी ऑर्डर आप कंप्लीट कर लेते हो, एक ग्रुप साथ में ऑर्डर देते हैं तो बहुत लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, आप लिख देते हो, पर आखिर में कुछ मॉडिफिकेशन रह जाते हैं। इसीलिए हमेशा रिकन्फर्म करो गेस्ट के साथ, सर आपने ये ऑर्डर दिया था, मैं आपको रिकन्फर्म कर रहा हूँ। रिकन्फर्म करना टाइम पे आपको क्या होगा, सटीक खाना सटीक टेबल में आएगा, तो ही आपका सर्विस सक्सेस होगा। नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्विस, फूड एंड बेवरेजेस। जब भी कुछ भी खाना के लिए आप ऑर्डर लेते हो तो सही फूड सही टेबल में जाएगा तो ही आप सक्सेस है। इसके लिए क्या करना हो, किचन स्टाफ और बार स्टाफ के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट आपका होना चाहिए, तो ही सही फूड सही टेबल में आएगा। देखिए मेनू में जो टाइमिंग है, फूड का ड्यूरेशन है, वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए हर एक आइटम की, कौन सा चीज में कितना टाइम लगेगा। मान लो सूप का 10 मिनट टाइम लगेगा, अपने गेस्ट को 10 मिनट टाइम का कंफर्म किया है तो 10 मिनट में वो सूप वहां पे आ जाना चाहिए। जो भी चीज आप सर्विस करो, एक बार उसको रिकन्फर्म करने के बाद ही आप उसको सर्विस करना है। एकदम लास्ट जो पॉइंट है वो है आपका गेस्ट का अगर कुछ इशू आ गया खाने में तो आपको उस टाइम प्रॉम्प्टली और प्रोफेशनली पेश आना पड़ेगा, ना कि गर्म होकर कुछ उल्टा सीधा बात कर दो। नंबर 5, चेक बैक एंड रिफिल्स। जब भी आप खाना सर्विस कर दिए, एक बार झटपट से अपना मेजा देख ले कि सब चीज़ आपका तैयार है कि नहीं, और जो गेस्ट खाना खा रहे हैं वो सब संतुष्टि से खा रहे कि नहीं। अगर पानी है, मतलब यानी पानी अगर कुछ आपने सर्व किया है, वो ग्लास आधा हो गया तो उसको एक बार जल्दी से रिफिल कर दे, बस इतना ही। नंबर 6, हैंडलिंग पेमेंट्स। जैसे गेस्ट का खाना खत्म हो जाता है, आपका ड्यूटी है कि आप बहुत प्रॉम्प्टली जाके गेस्ट को बिल दे। जैसे बिल वेरीफाई हो जाते हैं, कस्टमर कंफर्म कर लेते हैं, तो आपको उसको ऑप्शन देना है पेमेंट मोड। आज के दिन में बहुत सारे पेमेंट मोड का ऑप्शन आ गया है, चाहे ऑनलाइन दे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड दे, चाहे वो कैश दे, आपके पास सारे ऑप्शन होना चाहिए पेमेंट के लिए। जैसे गेस्ट को एग्री होता है जो पेमेंट मोड में, वो प्रॉम्प्टली आपको एक्सेप्ट करना है। नंबर 7, फॉलो अप एंड फेयरवेल। जैसे गेस्ट का बिल पेमेंट हो जाता है तब उनको प्रॉम्प्टली थैंक यू बोलिए सबसे पहले। फिर अब उनको ऑफर कीजिए, आपका अगर प्रॉपर्टी में और भी कुछ आपका सर्विस है, लाइक पेड गेम जोन है, आपका रूम्स है, आप लोगों के पास कुछ और भी है, पेड जिम मेंबरशिप है, तो उनके बारे में गेस्ट को आप बात कर सकते हो। और लास्ट में ऐसा बोलिए कि थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर विजिटिंग, वी आर हैप्पी टू सर्व यू। ऐसे करके आप एंड मैसेज एक गेस्ट को दे सकते हो, प्लीज विजिट अगेन, ऐसा करके। नंबर 8, क्लीनिंग एंड रिसेटिंग। जैसे गेस्ट रेस्टोरेंट से चले जाते हैं तो वही सब जो आपका यूटेंसिल है, जो टेबल है, चेयर है, इसको बहुत अच्छे से क्लीन करना है, और जैसे पहले था इस तरह से कर देना है। सभी कटरी कॉकरीज बाकी सारे यूटेंसिल नैपकिन है, ये सबको आपको टेबल में पहले जैसा बना के रखना है। और जैसे आपको शिफ्ट में हैंडओवर मिला था, आपका सेक्शन, आपका टेबल्स, ऐसे ही आपको हैंडओवर देना है, ना कि आने वाला शिफ्ट में जो आपको दिया था बहुत क्लीन करके आपने कैसे तैसे करके सब जमा स्पून को दूसरा सेक्शन में डाल दिया, ग्लास को दूसरा सेक्शन में डाल दिया, ऐसे नहीं। जैसे आपको हैंडओवर देगा ऐसे ही आपको हैंडओवर देना है कि आने वाले आदमी को काम करने में कोई दिक्कत ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन ऐसा चीज है, उसके वजह से आपका पूरा सर्विस अच्छा हो सकता है। जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो कम्युनिकेशन से सॉल्व हो सकता है। तो अपना सुपरवाइजर हो, अपना कैप्टन हो, अपना सीनियर वेटर हो, उससे बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करे हर चीज के बारे में, उसका सॉल्यूशन बन सकता है। देखिए जो गेस्ट आते हैं रेगुलर, आपको उसको पता है कि ये चीज़ का हमको, जैसे कुछ पनीर बटर मसाला है उसमें बटर बहुत कम डालना है, तीखा कम डालना है, सब बहुत आपका रेगुलर गेस्ट होता है। अगर ये सब कम्युनिकेशन आपने तो कर लिया, पर आगे अगर आपने पास नहीं किया
तो वो क्या करेगा कि उसमें मिर्ची डाल देगा, उसमें रेड चिल्ली डाल दिया, तीखा हो जाएगा, फिर कस्टमर के पास आएगा, जो रेगुलर गेस्ट है वो गुस्सा होगा, वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो जो आपका रेगुलर कस्टमर है उसको स्पेशल नोट्स है, वो कम्युनिकेशन के माध्यम से आप उसको पूरी सेटिस्फेक्शन दे सकते हो। तो इसको आप अपने जो भी एम्प्लॉय होता है, जो भी कॉलीग होता है, उसके साथ बहुत अच्छा से निभाइए। द फाइनल पॉइंट इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या है? जो भी आप फीडबैक लेते हो कस्टमर से, वो फीडबैक से आप सीखो कि क्या क्या गलती हो चुका था, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। सर्विस में इशू था, टाइमिंग में गैप था, खाना टेस्टी नहीं था, तो वो सब चीज़ से आपको सीखना पड़ेगा रोज। मेनू में जो भी चेंजेस आते हैं, मान लो इस साल में कुछ था, नया साल में कुछ ऐड हो गया, कुछ चीज़ें, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज हो जाना है साथों साथ, क्योंकि वो आखिर में क्या, सर्विस आप ही को करना है, गेस्ट को आपको समझाना है उसमें क्या होता है, कितना टाइम लगता है। तो ये इसको हम लोग क्या लें, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पार्ट में हम इसको रखेंगे। तो हमारे वीडियो कैसे लगा वो जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम में, और चैनल में अगर नए आए हो आप तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।